हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हो राजा तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता प्रभु जी हालेलुया। इस परमेश्वर पिता उपवास प्रार्थना के प्रभु जी पहले दिन में हालेलुया इस रात के समय में प्रभु आपने हमें एकत्रित लाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। सभी को जुड़ने के लिए परमेश्वर सहायता और कृपा कीजिए प्रभु जी हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु हालेलुया सभी को आपके आत्मा में परमेश्वर पिता भक्ति पूर्ण जीवन जीने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हर एक कठिन समय में परमेश्वर पिता हालेलुया आप हमारे साथ में रहने वाले प्रभु हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड आमेन। आज जितनों ने भी परमेश्वर पिता तुझे पुकारा है प्रभु तू उसका मालिक बन गया है परमेश्वर हालेलुया। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक का उद्धार कीजिए, छुटकारा कीजिए हर एक बातों से, विचारों से, स्वभाव से, चरित्र से हालेलुया। प्रार्थना करते हैं अगर कोई बीमारी की हालत में है प्रभु जी वो सारी बीमारी की हालत नष्ट होने के लिए प्रार्थना करते पिता। गंभीर से गंभीर बीमारी की हालत से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितना भी लोग परमेश्वर पिता प्रार्थना में परमेश्वर हालेलुया बैठा है प्रभु हालेलुया जो बैठना चाहता है प्रभु तुरंत परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा उनको जुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की संगति में विश्वास में बढ़ते जाने के लिए प्रभु जी हर एक को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन हर एक बातों में पिता हालेलुया अपना समर्पण करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बंधन टूटने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक सुस्ती आलस नींद यीशु के नाम से नष्ट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया इस भारत देश के लिए, भारत देश के हर एक व्यक्तियों के लिए जो उद्धार नहीं पाया है हालेलुया उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिन्होंने उद्धार पाया है वो और भी बढ़ते जाने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु हालेलुया आपका परमेश्वर पिता उद्धार का परमेश्वर पिता प्रभु हालेलुया वो मुकुट प्रभु जी हालेलुया हर एक के सिर के ऊपर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन हालेलुया आमेन। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सभी को छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु जी, शांति दीजिए परमेश्वर पिता प्रभु। आज परमेश्वर जितनों ने उपवास किया है किसी ने नहीं किया है प्रभु सभी को आशीष कर परमेश्वर पिता हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में अपने परमेश्वर पिता स्वभाव में जीवन में पिता परिवर्तन पाने के लिए पिता हालेलुया उनको प्रार्थना और उपवास के साथ हर एक दुष्ट आत्मा के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड संघर्ष में से बाहर निकलने के लिए, दुष्ट आत्मा की शक्ति को नष्ट करने के लिए प्रभु जी उन्हें सहायता और मदद कर परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। चुनाव आयोग के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता हालेलुया। हर एक चुनाव पिता बैलेट पेपर में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु आमेन। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया सभी जुड़ा हुआ भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस रात के समय में पिता हम जो भी प्रार्थना में संगति में बैठे हैं पिता हालेलुया वो आने वाले दिनों की परमेश्वर पिता ये छाया है परमेश्वर पिता कि हम और भी बढ़ते जाएंगे और भी अभिषेक पाएंगे प्रभु तुझसे और भी परमेश्वर पिता प्रभु हालेलुया शक्ति और सामर्थ्य पाकर परमेश्वर हालेलुया आगे बढ़ते जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ प्रार्थना करते पिता आज की आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं, आराधना के गीतों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को परमेश्वर पिता प्रभु हालेलुया आपसे पाया और आपसे शक्ति और सामर्थ्य पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आराधना के गीतों में प्रभु आपका महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते पिता हालेलुया। सभी बातों में पवित्र आत्मा आप नियंत्रण कीजिए पिता यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना कबूल किया। धन्यवाद खुदा आमीन और आमीन और आमीन। प्रभु के गीत को गा के प्रभु की महिमा करेंगे हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। हर एक जन प्रेज द लॉर्ड अपने मुख को खोलेगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आज प्रेज द लॉर्ड वीडियो ऑन करेंगे आमेन हालेलुया। आज हमारा संगति प्रेज द लॉर्ड एक विजुअल संगति होने के लिए हम उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हालेलुया आमने सामने प्रभु के संगति में आमेन हम लोग बैठे हैं हालेलुया। प्रभु को सारा महिमा मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। आइए हम गीत को गा के प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। परमेश्वर की महिमा हो प्रभु का, हालेलुया। इस जगह में जितना भी लोग अभी वीडियो ऑन नहीं किया वो सारा लोग वीडियो ऑन करेंगे, हालेलुया। कोई भी शांत नहीं बैठेगा। सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। Praise the Lord, amen. Thank you Jesus, हालेलुया। एक नया गीत है जो परमेश्वर की महिमा के लिए आज मैं गा रहा हूँ और आप सभी लोग उसे गुनगुना सकते हैं, आमेन। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा, तारनहारा। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा, तारनहारा। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधि ले भूले बिना। पक्षियों को देता तू है यादा, मेरी भी सुधि ले भूले बिना। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा, तारनहारा। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा, तारनहारा। ईश्वर का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वर का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। बुझते हुए दीप देता वो चोप, टूटे हुए दिल की दूर करता चोर। बुझते हुए दीप को दो देता और, टूटे हुए दिल की दूर करता चोर। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा, तारनहारा। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा, तारनहारा। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। प्रतिफल देने मुझे आएगा, दुखों से दूर करके ले जाएगा। प्रतिफल देने मुझे आएगा, दुखों से दूर करके ले जाएगा। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा, तारनहारा। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा, तारनहारा। ईश्वर का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वर का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा, तारनहारा। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा, तारनहारा। सब मिलकर, इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा, तारनहारा। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा, तारनहारा। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा, तारनहारा। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा,
तारनहारा, इस जहां में कोई ना तुझसा पालनहारा, तारनहारा। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। ओ आमेन प्रभु जी। ओ खुदावन हम तुझे धन्यवाद करते हैं राजा। ओ परमेश्वर सचमुच प्रभु तू पक्षियों को आहार देने वाला है पिता। ओ हमारी भी सुधी ले पिता, भूले बिना प्रभु हमारे दुख को दूर करता है पिता। हमारे छोटों को तू मरहम देता है परमेश्वर। ओ खुदावन तू सच्चा परमेश्वर है पिता, हमारी याद करता है, तू हमें भूलता नहीं है प्रभु। हम जब गिरते हैं तो हमें उठाता है परमेश्वर, हम जब भटक जाते हैं तो हमें रास्ता दिखाता है प्रभु, जब हम बीमार होते तो चंगा करता है परमेश्वर। ओ खुदावन सहायता कर, मदद कर पिता। ओ खुदावन तेरे कलाम पिता सच्चा है, तेरा वचन अच्छा है, तू अच्छा है प्रभु। ओ जीवन देने वाले, शांति देने वाले प्रभु, आत्मा से भरपूर करने वाले प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord. Amen. 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 स्तुति 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 स्तुति। भारी बल के साथ पवित्र आत्मा तू उतर करा, भारी अभिषेक के साथ प्रभु आत्मा तू उतर करा, तेरे सामर्थ्य को तू बया कर पिता। ओ प्रभु हालेलुया, किसी ने आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और राजा किसी के चित्त में नहीं चढ़ा, ऐसा तेरा अभिषेक का कार्य होने दे प्रभु। ओ धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह की नाम से हमने मिलकर हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा हमें हालेलुया हमारे ऊपर हालेलुया उतरा हुआ है प्रियो, प्रभु से पाओ। आमेन, ग्लोरी, धन्यवाद। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 राजा। हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। मंडली में से हालेलुया एक एक व्यक्ति हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ईश्वर भाई और दानिश भाई छोटी छोटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, ग्लोरी, धन्यवाद प्रभु। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हे तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। ते रात्रि का समय जो परमेश्वर हमें दिया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। हे परमेश्वर, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए परमेश्वर तेरा जय जयकार करता हूं परमेश्वर। इस रीतियों को बनाने वाले हमारा राजा, तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। प्रभु अब तक ले हमें संभाल के रखा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। हे राजाओं के राजा, हे प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। हे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। हे प्यारे पिता खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हे परमेश्वर, अपना हाथ तेरे सामने टेकता हूं परमेश्वर। हे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हे परमपिता प्रधान, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे परमपिता प्रधान, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरी महिमा करते हुए परमेश्वर, तेरे आगे आगे बढ़ते हुए परमेश्वर, तेरा साथ देते हुए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए परमेश्वर। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, जो भी योजना है परमेश्वर आपका परमेश्वर, हम उस पे चले परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम कहीं गिरे ना परमेश्वर, हमें उठा लेता है परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे अब्बा खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।
सारी महिमा परमेश्वर आपको देते हुए परमेश्वर जय जयकार करते हुए परमेश्वर आगे बढ़ते हुए परमेश्वर जय जयकार करते हैं परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। हे राजाओं के राजा हे प्रभु के प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हे परमेश्वर हे प्रभु तेरे जितने सारे लोग मंडली में जुड़े हुए परमेश्वर को उत्साहित करते हुए परमेश्वर हे प्रभु आपकी जय जयकार करते हुए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सबके अंदर उत्साहित भरे परमेश्वर हे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हे प्रभु उनके मन के अंदर ऐसा ऐसा बीत जाए परमेश्वर कोई बिछड़े ना परमेश्वर हे अब्बा खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हे प्यारे पिता प्रभु तेरा धन्यवाद करता है परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हे राजा हे प्रभु के प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर हे प्रभु तेरे दास के लिए प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर अपने नजर से अपने मन से परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर आप प्रभु के आपके आत्मा से परमेश्वर जो भी वचन निकले परमेश्वर सबके लहू लहू कूदे कूदे परमेश्वर दो धारी तलवार के जैसा परमेश्वर आमीन आमीन परमेश्वर हे प्रभु मन के अंदर मनन करते हुए प्रभु हालेलुया प्रभु आपसे विनती है परमेश्वर जो रात्रि के समय हम लोग बैठे हैं प्रभु आपके चरणों में हे प्रभु ग्रहण करना परमेश्वर हे प्रभु तेरा धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हे राजा हे प्रभु के प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर हे अपना खुदा तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर हे प्रभु ये छोटी सी हालेलुया यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता आमीन 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 हालेलुया धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर के नाम में खुदा आपके सिंहासन के पास आते मेरे राजा हालेलुया इस सुंदर सा समय पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में देते खुदा प्रभु तो महान है प्रभु तो योग्य पिता परमेश्वर तेरी करुणा से तेरी दया से पिता परमेश्वर अब तक हमें बचाए रखा पानी तो खराब है आपकी दया पिता परमेश्वर शाम के समय पिता परमेश्वर आपने हमें एकत्रित होने के लिए मौका दिया प्रभु इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर छू दे उस भाई को उस भाई को छूने पिता परमेश्वर परमेश्वर वचन दे पिता परमेश्वर उसके द्वारा प्रभु लोग आशीष हो पिता परमेश्वर प्रभु उसके द्वारा प्रभु लोगों में पिता परमेश्वर एक अजब तरह की पिता परमेश्वर प्रभु भूख और प्यास पड़ नहीं पाए पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुन के पिता परमेश्वर एक अच्छा जड़ पकड़ के उगने में पिता परमेश्वर मदद करिए प्रभु फल लाने में पिता परमेश्वर सहायता के जीवन में प्रभु तेरा वचन कार्य करने पाए यीशु के नाम में पिता परमेश्वर हर एक बातों में प्रभु आप मान पिता परमेश्वर सबके दिलों को सबके मनों को आप जांचने वाला खुदा पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते अब्बा खुदा प्रभु दया कर पिता परमेश्वर इस समय को पिता परमेश्वर प्रभु ऑनलाइन माध्यम से पिता परमेश्वर जुड़ने के लिए प्रभु सहायता मदद किया प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु प्रार्थना सुनी और कबूल की ये छोटी सी प्रार्थना विनती तेरे प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम आके खुदा सुनी और कबूल की आमीन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हालेलुया हमें उपवास प्रार्थना के हालेलुया इस पहले दिन में रात के समय में प्रभु ने हमें एक मौका दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। इस अवसर को हालेलुया ना गंवाते हुए प्रभु के सामने आमीन प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें एकत्रित किया, इसलिए सतशाह प्रभु को धन्यवाद। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। भजन संहिता हम लोग निकाले, भजन संहिता 35 उसका 13वां अध्याय भजन संहिता 35 उसका 13वां वचन पढ़िए। 35 का 13
जब वह रोगी ये थे तब तो वह टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? बस 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 फिर से पढ़ेंगे। जब वह रोगी थे तब वह टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। आमीन। हालेलुया। ये दाऊद का भजन है और इसमें हम देखते हैं कि दाऊद यहाँ पे लिख रहा है, जब वे रोगी थे तब तो मैं, यहाँ पे क्या लिखा है? मैं। आमीन। हालेलुया। मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा। हालेलुया। और मेरी प्रार्थना का फल, आमीन, मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। टाट का मतलब क्या दिखाता है? हालेलुया। पुराना काल में जब कोई लोग, राजा लोग, हालेलुया, अपना राजपाट छोड़कर उपवास और प्रार्थना में जब वो बैठते थे तब वो लोग क्या करते थे? जो गोंद टाट होता है उसको पहन लेते थे, राख में बैठ जाते थे और वो लोग जो भी परमेश्वर से चाहते थे उसको पाने के लिए उपवास और प्रार्थना करते रहते थे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कुछ लोग थे, हालेलुया, वो रोगी थे, पीड़ित थे, समस्या में थे, तो एक दास होने के नाते दाऊद राजा, यहाँ पे एक भविष्यवक्ता भी है, यहाँ पे दाऊद राजा, हालेलुया, एक वहाँ को प्रजा को एक, हालेलुया, एक दास भी वहाँ पे दिखाया जा रहा है, एक सेवक भी दिखाया है, एक सेवकाई वो वहाँ पे कर रहा है। अगर मध्यस्थी की सेवकाई वहाँ पे कर रहा है, वो मध्यस्थता दर्शा रहा है कि जब वे लोग रोगी थे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आज हम संसार में जीवन जीते समय हमें उपवास और प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा उपवास और प्रार्थना का पहला दिन, ये रात के समय में हम लोग एकत्रित है। हम सब लोग, हालेलुया, किसी ने थोड़ा उपवास करते हैं, कोई ज़्यादा उपवास करते हैं, हालेलुया, कोई पूरा अन्न जल भी त्याग देते हैं। उपवास में भी बहुत सारे प्रकार है, हालेलुया। उपवास करना, हालेलुया, अच्छा है आपके शरीर के लिए, आपका मन का शांति के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, और परमेश्वर से। और उपवास क्यों करते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, हमें विशेष करके उपवास के महत्व को जानने के लिए पवित्र शास्त्र में उपवास, हालेलुया, क्यों करते हैं और किस लिए किया है? कुछ पाने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह के चेले, आमीन, जब उस बाले तोड़ तोड़ के खा रहे थे तो यहूदियों और फरीसियों ने क्या कहा कि तेरे चेले क्या नहीं करते? हाथ नहीं धो रहे, वो उपवास नहीं कर रहे। तो यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा? जब तलक दूल्हा उनके साथ में है तब तलक वो उनको उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। जब दूल्हा उनके पास से ले, यानी उसके खुद के बारे में परमेश्वर ने वहाँ पे जिक्र किया है कि उपवास और प्रार्थना, क्योंकि उस समय यीशु मसीह खुद उनके साथ था। आज भी ऐसी ही बात है, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, जब परमेश्वर हमारी सब प्रार्थनाओं को सुनता है, जब परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं कि हर एक जो बातें हम परमेश्वर से कहते हैं, हर समय हमें स्पर्श होता है, हर समय हमें महसूस होता है, हमारी छोटी छोटी बातें पूरी होती रहती है। कभी हमारे जीवन में अकाल या कभी किसी बात की कमी घटी का महसूस, या कुछ ही बातों का क्या बोलते हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब कुछ भी नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसे स्थिति में या बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमको क्या लगता है कि परमेश्वर हमारे फेवर में है, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर हमारे साथ में। लेकिन कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है कि परमेश्वर थोड़ा हमें परिपक्व करने के लिए क्या कर देता है? हमें छोड़ देता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? इसका कारण यह है कि हम लोग आत्मा में फूल जाते हैं कि अभी परमेश्वर मेरा सुनता है। हालेलुया। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, हम आगे जाएंगे, बहुत से विषय है उपवास के बारे में मैं बहुत विस्तृत से बताना चाहूँगा आज के दिन में, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। अगर
हम किसी सरकारी दफ्तर में काम कर रहे, हम बहुत बार देखे भी है सरकारी दफ्तरों में जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, है ना, बड़े ऑफिसर्स के नीचे जो कर्मचारी होते हैं जो उनके दफ्तर में काम करते हैं, क्लार्क या उनसे भी नीचे वाले प्यून भी ले लो, आपको पता है उनका जो तोरा होता है, उनका जो रुबाब होता है बहुत होता है, जितना सरकारी अफसर का नहीं होता है। जो अंदर परीक्षा दे के जो क्या कहते हैं वहाँ पे उस कुर्सी पे बैठा है वो बहुत ही नम्र होता है, बहुत ही शांत होता है। लेकिन जो प्यून या कोई कर्मचारी हो जो बाहर होते हैं उनका बहुत ही क्या होता है, बहुत तोरा होता है, बहुत ही उनका रुबाब होता है। जब हम उनके पास कभी जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, ऐसा ऐसा है, तो वो लोग क्या कहते हैं, जल्दी मिलने नहीं देते। उसी प्रकार से हालेलुया पवित्र आत्मा हमें इस जगह पे ऐसे दर्शाता है कि हम जब परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है ना, तो हमको किसी से भी मतलब मिलने की ज़रूरत नहीं होती। हम आत्मा में क्या होते जाते, बहुत ऐसा लगता है कि अभी प्रभु मेरे साथ है। समझो हर समय वो व्यक्ति आपके साथ है, बड़ा व्यक्ति अधिकारी आपके बाजू में बैठा है, वही सब कुछ आपके लिए कर रहा है। तो आपको किसी प्यून या किसी का क्लार्क को मिलने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली उनके पास जा सकते हो। लेकिन जब आपकी पहचान नहीं है तो आपको कहाँ से थ्रू जाना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। मैं प्रियो ये इसीलिए बताना चाहता हूँ कि आज हमारे भी जीवन में क्या हुआ है, हमको डायरेक्ट क्यों नहीं जा रहे परमेश्वर से। हम लोग डायरेक्ट जो नाता है हमको मिलते गया, लेकिन हमारा कनेक्शन किधर तो टूट गया। इसीलिए हमको अभी क्या करना पड़ रहा है, फिर से हमको स्टार्टिंग में लेके जाता है, फिर से शुरुआत में लेके जाएगा, फिर से हमको फिर से प्रार्थना। परमेश्वर क्यों ऐसा करता है, हमें तोड़ता है, फिर से जोड़ता है, छाटता है, फिर से काटता है, हालेलुया, नष्ट नहीं होने देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा का पूरा जड़ से नहीं निकालता है, हालेलुया। जिस प्रकार बसंत ऋतु में जो पत्ते, हालेलुया, जब पेड़ों को छाटा जाता है, पुराने पेड़ों पत्ते गिर जाते हैं, नए पेड़ को उसको छाटते हैं बराबर से, और जब नए पत्ते आते हैं तो वो नए पत्ते कैसे होते हैं, बहुत ही हरे हरे होते हैं। उसी प्रकार से हमारे भी जीवन में जब उपवास, प्रार्थना, संगति, विश्वास, हालेलुया, ये सब बातें आमेन जब कम होने लगती है, हालेलुया, जब हम इन बातों को कम करते, जब परमेश्वर का संगति हमारे पास से नीचे होते जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे देखेंगे मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 1 से 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहार कर रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, बस लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। क्या लिखा है कि वो निराहार रहा। निराहार मतलब उपवास जो है, आप जो उपवास कर रहे हो वो निराहार भी कर सकते हैं। हालेलुया। परखने वाला कौन है, यहाँ पे परखने वाला शैतान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर की तरफ से आता है। किसके तरफ से आता है वो, परमेश्वर की अनुमति के बगैर शैतान कभी भी आपके जीवन में घुस नहीं सकता। शैतान कभी भी आपको नष्ट नहीं कर सकता या किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर, जब तक वो परमेश्वर की अनुमति नहीं लेता। अब चाहे आप विश्वासी हो या अविश्वासी हो, आप अगर परमेश्वर को मानते हो, विश्वास करते हो, तो परमेश्वर क्या करता है, शैतान क्या करता है, परमेश्वर से पूछता है। इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण है अय्यूब जो नामक पुस्तक है,
उस पुस्तक में बहुत सुंदर उदाहरण है, अगर आप उसको पढ़ सके तो बाद में पढ़ लेना। अय्यूब में लिखा है, जब परीक्षक जो इब्लीस कहलाता है वो टहल रहा था, वो दुनिया में टहलता है, हालेलुया। आज संसार में देखो, वो टहल रहा था। संसार में जो टहलते रहते हैं लोग, बिना मतलब के टहलते रहते, शैतान भी क्या करता है, बिना मतलब का झमेला खड़ा करने के लिए टहलता रहता है, हालेलुया। तो वैसे ही वो टहल रहा था और जाके स्वर्ग में खड़ा हो गया। अभी आप सोचोगे कि शैतान को तो स्वर्ग से गिरा दिया था, वो स्वर्ग में कैसे गया? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। स्वर्ग से उसे गिरा दिया था, लेकिन वो अधिकार, आमेन, वो एक जगह पे जाके वो क्या करता है, उसको वहाँ पे हमेशा वो जगह पे वो खड़ा रह सकता है और वहाँ से वो परमेश्वर को पूछता है कि हे प्रभु, तेरे लोग देख ऐसा करते, तेरे लोग वैसा करते, क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा है। उसके स्वर्ग में जाना आना उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उसको स्वर्ग स्थान में नहीं लिया जाता है, स्वर्ग के अंदर नहीं लिया जाता है, वो बाहर से ही बातें करता है। प्रभु उससे बातें करता है, उसे पूछता है कि देख मेरा दास, मेरा सेवक क्या कर रहा है। शैतान बोल रहा है, तूने उसके इर्द गिर्द क्या किया है, बाड़ा बांधा है, तूने उसके इर्द गिर्द उसके क्या किया है, सुरक्षा रखी है, उसका संपत्ति को ले ले, उसका बच्चे वालों को ले ले, तब देख वो तेरा हाय हाय करेगा, तुझे वो नफरत करेगा, उसके शरीर के ऊपर घाव दे, तब देख वो तुझे हाय हाय करेगा। लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया प्रियो। अय्यूब ने उसके शरीर पर जब घाव हुए, फोड़े हुए, वो राख में बैठा, उसने छपरी ली और उससे क्या करता था, राख से अपने शरीर को वो राख लगाता था और परमेश्वर को धन्यवाद देता था। पत्नी ने कहा कि तुम इतना दिन ऐसा जियोगे, उससे अच्छा परमेश्वर को धन्यवाद देके मर जाओ। लेकिन अय्यूब का विश्वास इतना गहरा था, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, परमेश्वर ने उसे चंगा किया, हालेलुया। वो अपना प्रेज़ द लॉर्ड दुख का पहरावा उतार दिया और बाइबल बताती है कि एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान उसको नई त्वचा हो गई उसकी। प्रियो, ये एक दर्शन ऐसा दिखाता है कि जब जब हम कष्टों में, संकटों में, परेशानियों में जाते हैं, तब तब हम उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अय्यूब ने भी उपवास किया प्रियो, उसने भी अन्न जल को हाथ नहीं लगाया, उसने बहुत व्याकुल हो गया हो। वैसे हम भी अगर व्याकुल होकर प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, जैसे हमारा जीवन में किसी की कुछ महत्वशील काम है, आमेन, और वो काम करने के लिए जो ट्रेन पकड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं और वो ट्रेन ही छूट गया, तो कैसे लगता है, अरे ट्रेन छूट गया, अभी क्या करें। वैसे ही हमारा जीवन में अगर एक पल परमेश्वर का संगति हमारे से छूट गया, तो हमको इधर हृदय में दुख होना चाहिए कि अरे मेरा आज का संगति दूर हो गया, अरे मेरा आज परमेश्वर से प्रार्थना मैंने नहीं किया, आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, आज मैंने वचन को नहीं पढ़ा, आज मैंने किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया। ऐसा मन होना चाहिए। ये जब तक ये बंधन हमारे जीवन से टूटेगा नहीं, ये एक प्रकार के रोग है प्रियो, ये रोग हमारे अंदर से निकल नहीं जाएंगे। बीमारियाँ एक प्रकार की बीमारी शैतान की ओर से हमारे जीवन में आई है। अभी कोई शरीर के ऊपर दूसरा बीमारी नहीं है, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि ये शरीर को परमेश्वर ने जीत लिया है। ये शरीर को प्रभु यीशु मसीह ने खरीद लिया है लहू के द्वारा। इसके अंदर बाहर से आप शुद्ध हो चुके हैं। यीशु मसीह के लहू को पीने वाले लोग, यीशु मसीह के शरीर को खाने वाले लोग, वो कभी बीमार नहीं होंगे। अगर विश्वास करते हैं तो वो कभी उसके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो वो उससे पार हो जाएगा प्रभु के द्वारा। इस जगह भी हम देखते हैं मत्ती के 4 अध्याय में आत्मा आया। वो आत्मा कौन सा है? वो शैतान, इब्लिस। वो क्या करता है, उसको आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया और शैतान का जो आत्मा है उसे आया और उसने क्या किया, हालेलुया, उसकी परीक्षा ली। परीक्षा किस प्रकार ली प्रियो? इस वचन को हमने बहुत बार सुना है, पढ़ा भी है बहुत बार।
लेकिन इसमें बहुत अलग रीति से प्रभु क्या करता है, प्रकाशन करता है। वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा, मतलब उसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि हम भूखे ना रहे, हम प्यासे ना रहे। हालेलुया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमेशा क्या रहे, भरपूरता हमारे जीवन में रहे। वहाँ पे 3 प्रश्न हम देखते हैं, उन 3 प्रश्नों को हम तुरंत पढ़ेंगे। तीसरे वचन से पढ़िए। तीसरा 4 का 3। तब परमेश्वर ने पास आकर उससे कहा, परखने वाले ने, परमेश्वर का पुत्र है। फिर से पढ़िए। तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। रुक जाइए, क्या लिखा है? परखने वाला उत्तर दिया। हाँ, रुकिए। परखने वाले ने क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आज भी संसार में, प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान से सुनना, आज भी संसार में लोग हमें कहेंगे यदि तू मसीह है तो ये करके दिखा, यदि तू मसीह है तो वो करके दिखा, यदि तू मसीह है तेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, यदि तू मसीह है तेरे जीवन में वैसा क्यों नहीं हो रहा है। हालेलुया। कभी कभी हम बीमारी में बहुत सारे मसीह लोगों को देखो, हम लोग पुराना काल से, किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को मतलब बहुत सारी बीमारी है, और भी बड़ा भयानक कैंसर है, एड्स है, बहुत सारी बीमारियाँ मसीह लोगों को। लेकिन यहाँ पे कोई लोग, अभी हमारे जो प्रियदास, वो जो सेबेस्टियन मार्टिन जो भुई गाँव में थे, वो भी एक बीमारी के कारण मर गए। जो दूसरों को चंगाई देता था वो बीमारी से कैसे मर सकता है? एक दिनाकरण, उनको भी घुटनों की बीमारी थी, वो ठीक से खड़े नहीं रह सकते थे। एक दूसरों को चंगा करने वाला व्यक्ति खुद बीमार कैसे होगा? एक अलग प्रकार का विश्वास है, अलग प्रकार का चंगाई का एक दर्शन है, एक अलग प्रकार की चंगाई की एक शिक्षा है। उसके बारे में मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह दर्शाना चाहता हूँ कि कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, उनके जीवनों में इन बातों को लाकर उनको अपने पास बुला लेता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उस जगह पे सेवकाई में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ हो गई, इस कारण उन लोगों को वहाँ पे रुकाया गया। आगे जाके परमेश्वर की निंदा नहीं होनी चाहिए। अगर आप सही हो तो परमेश्वर आपको हमेशा के लिए उसी जगह पे, एक ही जगह पे टिका हुआ और संभला हुआ रखेगा। अगर वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ियाँ हो गई और वो आपके क्या बोलते हाथ से बाहर निकल गई, तो प्रभु आपको ज़्यादा समय वहाँ पे नहीं रखेगा, परमेश्वर आपको वहाँ से हटा देगा। मतलब परमेश्वर एक काम करेगा, वहाँ पे हटा देगा, या फिर वो व्यक्ति वहाँ से पूरा का पूरा दुनिया से निकल जाएगा। क्योंकि उन दासों के जीवन में कुछ बातें ऐसी थी जो संदेश से परे थी, वचन से परे थी। इनके कारण उनके जीवन में क्या आया? मृत्यु आ गया। लेकिन बाइबल बताती है मृत्यु ये परमेश्वर के लोगों के लिए अनमोल है, क्योंकि उनका जो यात्रा है ये संसार में जो ज़्यादा समय पाप में बिताने से अच्छा वो धार्मिकता में बिता दे। अभी आप कहोगे एक मसीह व्यक्ति है, ज़्यादा प्रार्थना करता है, उपवास करता था और बड़ी सभा चलाता है, बड़ी भीड़ उसके पास आती है, वो पाप कैसे करेगा? मनुष्य प्राणी हर एक मनुष्य प्राणी पापी है, वो पाप करता है, उसके अंदर पाप का स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर तब भी उनके ऊपर दया करता है, कृपा करता है, प्रेम करता है। मगर हम अगर परमेश्वर के व्यवस्था के वचन के विरोध में खड़े हो जाए, उसकी शिक्षा के विरोध में चले, जो बाइबल में लिखा है वो न करते हुए हम अपना ही शिक्षा अगर हालेलुया कलीसिया में लोगों को सिखाने लगे, तो प्रभु वहाँ पे क्रोधित होता है। वहाँ पे वचन लिखा है कि मैं क्रोध भी करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं कोप करने वाला परमेश्वर भी हूँ, और मैं विलंब से कोप करता हूँ। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर बहुत धीरे धीरे ध्यान देता है, स्लोली। अंग्रेजी में कहते हैं स्लो कंपैशन, स्लो एंगर, हालेलुया, नहीं सॉरी, फास्ट कंपैशन है,
मतलब दया फास्ट करता है, लेकिन क्रोध बहुत धीमे 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 करता है, धीरे 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 जाएगा क्रोध। तो हमें ये जानना है परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आया है कि नहीं। कभी कभी बाइबल बताती है मलाकी और मत्ती, इनके बीच में 400 साल का गैप है। कितने साल का? 400 साल का। मतलब मलाकी जो पुस्तक लिखा और जब मत्ती लिखने का समय आया, तब 400 साल परमेश्वर ने किसी भी भविष्यवक्ता के साथ, किसी भी पास्टर के साथ, किसी भी सेवक के साथ बात नहीं की। परमेश्वर शांत रहा। तो आज अगर हम लोग सोचते कि हम एक उपवास करने से, प्रार्थना करने से, एक दिन का भी उपवास, आज परमेश्वर हमसे बहुत बातें करने लगा, ऐसा नहीं। आपको ये रेगुलर रखना है। यहाँ पे भी हम देखते कि परखने वाले ने पास आकर उससे कहा 40 दिन 40 रात हो गए प्रियो, उसके बाद में परखने वाला उसके पास आया। पहले ही दिन आ जाता था तो काम नहीं होता था। समय के साथ परखने वाला आपको परखेगा। एक दिन 2 दिन उपवास में बैठोगे तो यहाँ से गाजर का हलवे का सुगंध आएगा, यहाँ से गुलाब जामुन का सुगंध आएगा, यहाँ से बिरयानी का सुगंध आएगा। कोई बोलेगा खाना खाएगा क्या, आपको लेके जाएगा होटल में, बैठो मैं भी खाता हूँ आप भी खाओ। बहुत उपवास में बैठोगे तो, प्रार्थना के लिए बैठोगे तो कहीं ना कहीं से फोन आ जाएगा, बहुत ज़रूरी महत्वशील काम आ जाएगा उधर। ऐसा नहीं, बाइबल बताती है आत्मा उसको जंगल में लेके गया। आपके भी जीवन में वो जंगल के जैसा अवस्था होना चाहिए। जंगल की अवस्था का मतलब क्या है? आप यूहन्ना की अवस्था देखो। यूहन्ना के पास ना फोन था, ना कोई नेटवर्क था, ना उसके कोई चेले थे। वो सारा परिवार को छोड़कर अकेला हो गया। सब कांटेक्ट, सब बातों को भूलकर वो जंगल में चला गया। वहाँ पे उसने टिड्डिया और जो मधु है वो खाया। सारे विपरीत हालात में वो रहा। जो संसार के साथ जुड़ता है वो नहीं, विपरीत हालात में रहा। अगर हम संसार के साथ में क्या करेंगे, मेल रखेंगे, और परमेश्वर के साथ हम लोग क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। यूहन्ना ने जिस प्रकार वो संसार के विपरीत हालात में वो जिया, वही हालत यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात निकाले। कोई नेटवर्क नहीं, कोई भी नेटवर्क नहीं, तभी भी बराबर से शैतान वहां पे आके पहुंचा। उसको बराबर मालूम था कि ये यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है। बराबर जाके उसको परेशान किया और कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यह कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। आपको भी कभी कभी आज हमारे भी जीवन में, अरे ये बना दे, ये कर दे, ये होने दे, या ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। हम वो पत्थर को लेके रोटी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। वो पत्थर प्रियो कभी भी रोटी नहीं बना सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हालेलुया, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से वो जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन रोटी को पैदा करने वाला है प्रियो, हालेलुया। रोटी से वचन नहीं मिलने वाला है। रोटी से पेट भरेगा लेकिन वो एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन वचन से आपका पेट हमेशा हमेशा के लिए भरेगा। वचन से आप संतुष्ट रहोगे, वचन से आपका जीवन बेहतरीन बन जाएगा, वचन से आप सारे अधिकार और प्रधानताओं में जियोगे, वचन के साथ रहोगे तो वचन आपको एक उच्च श्रेणी में लेके जाएगा। वचन आपको उपवास कैसे करना है वो सिखाएगा। वचन आपको जीवन कैसे जीना है वो सिखाएगा। अलगदाई का जीवन आपको जीना है। एक अलगदाई यीशु मसीह ने भी चेलों के साथ रहा, भीड़ के साथ रहा, लेकिन एक समय में वो अलग हो गया। संसार से थोड़ा अलग होता था, प्रार्थना करता था, सोचता था मुझे आगे क्या करना है, यही करना है क्या, नहीं, इससे भी मुझे एक जगह पे जाना है, दूसरे जगह पे जाना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है, वो सोचता था प्रियो, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा उसे बताता था। दूसरा 5वां वचन से पढ़िए।
तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। आगे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? इब्लीस ने अभी यहाँ पे क्या किया है? उसका नाम को प्रकट किया। पहले बोला उसको परखने वाला, अभी उसके नाम को प्रकट किया। इब्लीस मतलब शैतान पवित्र नगर में लेके गया, आमेन, और उसे क्या किया? मंदिर के कंगूरे के ऊपर, पवित्र नगर मतलब यरूशलेम में लेकर गया और मंदिर के कंगूरे में खड़ा किया। कंगूरा मतलब बहुत चोटी के ऊपर लेके गया और वहां से कह रहा है कि तू अब क्या कर, यहां से उड़ी मार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उड़ी मार, नीचे गिरा दे का मतलब क्या? खुद को उड़ी मार। ऐसा आपके किसी के भी जीवन में कभी ऐसा आया है क्या? हालेलुया। शैतान आज जो संसार में सुसाइड का आत्मा है, जो कोई कोई ट्रेन में से उड़ी मार देते हैं, जो कोई कोई घर के ऊपर से उड़ी मार देते हैं, या कोई कोई अपने आप को फांसी लगवा लेते हैं, आपको पता है ये जो आत्मा है ये शैतान की ओर से, वो यीशु मसीह को भी लेकर गया और उसको कह रहा है अभी तो उड़ी मार। यहाँ पे हम देखते हैं वो जानता है, एक वचन दिया हुआ है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। उसे पता है वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन तब भी वो घमंड से कह रहा है यदि तू, क्योंकि लिखा है, मतलब उसने पढ़ा है। हालेलुया, उसने पढ़ा है, शैतान ने पढ़ा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है, इसलिए वो कहता है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को ऐसी आज्ञा देगा। प्रियो, अगर मसीह के लोगों के जीवन में अगर ऐसी कोई बात कभी जीवन में आ जाए कि प्रभु आज मैं इतना थक गया हूँ, आज मैं इतना परेशान हो गया हूँ, क्योंकि हम भी देखते हो 40 दिन 40 रात वो उसे भूख लगी थी, भूख लगने के समय में भी शैतान आके परखने लगा, उसकी अवस्था को शैतान उसे और भी निचोड़ने लगा। ऐसे परिस्थिति में तब भी यीशु मसीह ने अपने आपे को नहीं छोड़ा, यीशु मसीह ने अपने स्वभाव को नहीं त्यागा, यीशु मसीह ने प्रभु से पाए हुए विश्वास को नहीं त्यागा। यहाँ पे हम देखते वचन के द्वारा उसने वचन से बात करके उसने क्या किया? हालेलुया, उत्तर दिया और उसने कहा कि जैसे कि स्वर्गदूत आएंगे और तुझे आप अपने आप झेल लेंगे करके। यहाँ पे वैसे बात है कि यीशु मसीह उसे क्या कहता है कि तू, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। आपको पता है स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द दिए गए। भजन संहिता 34 अगर आप पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा है कि 2 स्वर्गदूत हमेशा हमारी सेवा टहल के लिए दिए गए। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ मेरे जीवन में बहुत बार मैं खुद गाड़ी चलाते समय या बहुत सी बातों के परमेश्वर का स्वर्गदूतों ने मुझे बचाया है, बहुत बार बचाया है। मैं विश्वास करता हूँ उस बात के, बहुत बार भयानक से भयानक बातों से मुझे परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने बचाया। कभी कभी ऐसे समय भी आया था, कभी कभी ऐसा मन में भी आता है ट्रेन में यात्रा के समय, कभी किसी ऊंचे पहाड़ पे जाने के समय। आपको मैं बताता हूँ, मुझे भी डर लगता था, ऊंचे पहाड़ पे जाएगा तो मुझे डर लगता है कि मैं गिर ना जाऊँ करके, लेकिन जब से प्रभु का आत्मा मेरे जीवन में आया है मुझे डर नहीं लगता है, मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता है। लेकिन जो पहले में प्रभु का आत्मा मेरे अंदर नहीं था, थोड़ा भी ऊंचा जाएगा तो डर लगता था कि मैं गिर ना जाऊं। मुझे समुद्र में जाने के बाद में भी डर लगता था, बहुत बड़ा समुद्र लग गया तो ऐसा लगता था कि मैं जाके मैं गिर जाऊंगा तो ये गाड़ी गिर जाएगी, तो ऐसे मन में ख्याल आते थे। मतलब शैतान क्या करता था? भय हमारे जीवन में उत्पन्न करता था। यहाँ पे जब से परमेश्वर का वचन जीवन में आया, परमेश्वर के वचन में लिखा कि स्वर्गदूत तेरे इर्द गिर्द तेरी सेवा टहल करेंगे, और बहुत बार प्रभु के आत्मा ने, स्वर्गदूतों ने मुझे
बचाया, उस समय मेरा विश्वास और भी दुगना हो गया। और उसने कहा है, जैसे शैतान बोलता है कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस न लगने देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए यीशु ने वहाँ पे कहा कि उसकी तू परीक्षा, परमेश्वर की परीक्षा न कर। हम भी कभी कभी क्या करते हैं, परमेश्वर की परीक्षा करते, अपने आप को क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं और प्रभु मैं यहाँ से ये करूँगा, मैं उड़ी मारूंगा, प्रभु तू क्या कर, मुझे सफलता दे, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जीवन में। हालेलुया। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन एक छोटा सा ये उदाहरण मैं बोलूँगा। जैसे कोई कर्जा, बहुत कर्जा लेते और प्रार्थना करते कि प्रभु मैं कर्जा तो ले लिया है, अभी तू, प्रभु बोलता है ठीक है, तूने एक बार कर्जा लिया है, मैं उसको क्या करूँगा, एक बार सॉल्व कर दूंगा। परमेश्वर उसे एक बार सॉल्व भी करता है, लेकिन फिर से दूसरी बार उससे डबल ज़्यादा कर्जा लेते। मतलब ये शैतान जिस प्रकार उड़ी मारने के लिए बोल रहा है यीशु मसीह को ऊपर जाके, उसी प्रकार हम भी क्या करते हैं, उड़ी मार देते। बहुत सी बातें हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हम क्या करते, परमेश्वर की नहीं सुनते तो शैतान की ज़्यादा सुनते और हम गिरते जाते। उससे हमारा आर्थिक बातों के ऊपर, शारीरिक बातों के ऊपर, मानसिक बातों के ऊपर परिणाम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की कभी परीक्षा नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन इन बातों के द्वारा हम परमेश्वर की परीक्षा कर सकते हैं कि हम प्रभु का ना सुनते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपना मन का मैं ये करूँगा फिर वो होगा। बाइबल बताती तो ऐसा कभी सोचना भी मत, मैं ये करूँगा, मैं वो गांव में जाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ये बनूँगा, मैं वो बनूँगा। नहीं, जो दिया है वो व्यवस्था के अनुसार करते रहो, प्रभु आपको एक ना एक दिन आपको बढ़ाएगा। 7वां वचन पढ़िए। 8वां वचन, 8वां वचन। फिर इब्लीस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, हालेलुया। क्या लिखा है, तू मुझे गिर कर, हालेलुया, वैभव के सामने, आज ये धन दौलत जायदाद इसके सामने क्या हो जाते हैं, लोग गिर जाते हैं। शैतान वही करता है हमारे जीवन में। एक अगर अंबानी कल जाके हमारे दरवाजे पे आ गया और हमें कह दिया कि ये सारा पैसा, हालेलुया, मैं तेरे अकाउंट में डालता हूँ और तू क्या कर, परमेश्वर को छोड़ दे और क्या कर, पैसा ले, एंजॉय कर। परमेश्वर करने से कुछ भी मतलब नहीं है। तो बहुत से लोग हैं वो क्या करेंगे, ये निर्णय ले लेंगे, अरे प्रभु को तो बाद में भी हम लोग पा सके क्योंकि वो दयालु है, प्रेम करने वाला है ना, हम लोग बाद में भी उसको मना लेंगे, मना ले, है क्या नहीं। लेकिन आज क्या है, आज अब पैसा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको ले लेंगे, बाद में हम लोग प्रभु को, यही तो प्रभु ने उसको दरवाजे पे भेजा है हमारे। तो ऐसा नहीं करना है प्रियो। ये एक समय के लिए, उस वैभव के लिए अगर हम परमेश्वर को ठुकरा देंगे तो बाद में परमेश्वर मिलना असंभव है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक बातों का रिकॉर्ड होगा हमारा। इसलिए गिरना नहीं, कभी भी किसी बातों में गिरना नहीं। तो समय के साथ, वक्त के साथ और हर एक परेशानी झेलते हुए आया हुआ धन आपके लिए वो क्या रहेगा, वो निष्पाप रहेगा, निष्कलंक रहेगा, निर्दोष रहेगा। लेकिन 100 लोगों का मुंडी काटने के बाद में कमाया हुआ धन वो अस्थिर है और उसके बाद में आपको उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। और शैतान उन्हीं बातों को यीशु मसीह को दर्शा रहा था कि ये सारा राज्य मैं तुझे दे दूंगा, मुझे दंडवत कर। हालांकि उसे पता था कि ये राजा है, लेकिन वो उसे झुकाना चाहता था, उसे वो गिराना चाहता था। आज आपको भी शैतान यही करता है। आपके पास ऑलरेडी है, आपने मांगा ही नहीं है, मांगो तो मिलेगा। और देखो, कभी भी संख्या जो है उस पे मैटर मत करो। मैं
थोड़ा सा आर्थिक बातों के ऊपर बोलूँगा, फिर बाद में आगे जाएंगे कि आपके जेब में जितना है उतना आपका है, आपके जेब के बाहर जो गिरा है वो आपका नहीं है। हालेलुया। आपकी ज़रूरतों को वो पूरा कर सकता है, उतना ही पैसा परमेश्वर आपको देगा। उससे ज़्यादा अगर आपके पास आया तो समझ लेना हमने कौन से मार्ग से पाया है, हमको भी पता चलना चाहिए। यहाँ पे वही बात है, यीशु मसीह को शैतान क्या कर रहा है, सारा धन दौलत वैभव दिखा रहा है कि तू मुझे क्या कर, ये बातें पाने के लिए मुझे दंडवत कर, मेरी उपासना कर। तभी यीशु मसीह क्या कहता है, ये लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। जिस दिन आप ऐसे बोलोगे, अपने मन में धारण करोगे, उपासना करना। हालेलुया। उसी विषय को लेकर आज हम यहाँ पे बैठे हैं प्रियो, कि उपस्थिति, उपासना, उपस्थित होना, प्रभु के चरणों के पास उपवास के साथ जाना। हालेलुया। मतलब आज संसार में आज ये थोड़ा समय भी हम बैठे ना प्रियो, ये भी परमेश्वर के सामने एक उपवास के जैसा है। हालेलुया। ये समय सबको नहीं मिलता है। आज संसार में कितने सारे लोग हैं, ये समय नहीं मिल रहा है किसी को प्रार्थना का। लोग इस समय को पाने के लिए भटक रहे, नष्ट हो रहे। कितने सारे लोग हमने सुना है मर मिट गए, मुर्दे पड़े, कब्रों में पड़े। लेकिन हमें धन्यवाद देने के लिए, उसकी उपासना में, उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने क्या किया है, हमें एकत्रित किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास हमें कैसा करना चाहिए, हालेलुया, और उपवास की स्थिति कैसी होनी चाहिए, हालेलुया, और यीशु मसीह के द्वारा हमें सीखना, और हम इसे सीख सकते। आप इस वचन को जितना बार पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा है वो निराहार रहा, 40 दिन 40 रात निराहार रहा। पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, देखो आपको उसमें से प्रकाशन मिलेगा। मेरा प्रकाशन नहीं, आपका खुद का प्रकाशन आपके पास रहना चाहिए। हालेलुया। मैं अपने चश्मा आपको दे दूंगा, लेकिन आपका नंबर और मेरा नंबर अलग हो सकता है प्रियो। मेरा देखना आपका देखना अलग हो सकता है, लेकिन जब प्रभु का, हालेलुया, प्रभु का चश्मा आपके पास आएगा ना प्रियो, तब आपकी नज़रें खुल जाएगी। इसलिए इफिसियों में पौलुस कहता है कि तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए। आत्मिक आंखें खुलने से आपके अंदर के अंतर्चक्षु क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। आप नया देखना चालू कर दोगे, आप पुराना सब भूल जाओगे करके। प्रियो, आपको प्रभु आशीष करे। कुछ 5 बातें बोल के अभी मैं ख़त्म करता हूँ कि हम जो फास्टिंग और जो प्रार्थना, हालेलुया, क्यों करते हैं उसके लिए, और फास्टिंग और प्रार्थना करने के बाद में, हालेलुया, जो रास्ते हैं और परमेश्वर हमें क्या देता है, क्या कैसे प्रभु हमें मदद करता है, हालेलुया, जब हम फास्टिंग और प्रेयर करते हैं उसके फ़ायदे क्या है, हालेलुया। पहला है, जब हम फास्टिंग और प्रेयर दोनों भी साथ मिलकर करते हैं, तब हम परमेश्वर से सुनने लगते, हालेलुया, परमेश्वर से सुनने लगते हैं जब हम फास्टिंग और प्रेयर करते हैं। मतलब हम क्या करने लगते हैं, अपने मन को मारते, हालेलुया, अपने मन को हम क्या करते, प्रभु के सामने दीन करते, नम्र करते। नहीं प्रभु, अभी तू बढ़े, मैं घटूं, बस सिर्फ तू, बाकी कुछ नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, जब हम फास्टिंग और प्रेयर करते हैं तब प्रभु हमें बहुत ही गुप्त तरीके की बातें, जो चाहे हमारे जीवन में हो या किसी और के जीवन में हो, चाहे वो गुप्त पाप हो, चाहे कुछ भी हो, वो प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रकट करेगा तो प्रियो, एक थोड़ा एडवांस में बोलता हूँ, प्रकट करेगा, अगर किसी के बारे में प्रकट भी हो गया तो उसने स्वीकार करके, मानकर, छोड़कर आगे बढ़ना है। तीसरा, हालेलुया, वो हमें क्या करता है, पूरी रीति से सामर्थ्य देता है और परमेश्वर के उपस्थिति में चलाता है, उसके साथ मिलाता है, एक कर देता है। उपवास और प्रार्थना एक कर देता है, मिलाता है, उसके साथ में सामर्थ्य भी देता है। जब आप सामर्थ्य पाओगे, हालेलुया, बाइबल में लिखा, जब आप सामर्थ्य पाओगे
तब आप क्या करोगे, जाके परमेश्वर का सेवा करोगे। परमेश्वर का वचन भी पढ़ने के लिए आपको सामर्थ्य चाहिए। बाइबल भी हाथ में लेने के लिए प्रभु का सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक गीत भी गाने के लिए प्रभु का सामर्थ्य चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर महान है। फिर उसके बाद में लिखा है कि परमेश्वर के उपवास और प्रार्थना करने से वो आपको एक अच्छा निर्णय लेने की, प्रार्थना के साथ एक अच्छा निर्णय लेने की शक्ति देता है। मैं ये करूं या नहीं करूं, आपको आत्मा में पूछना है कि प्रभु मैं ये करूं या नहीं करूं। अगर कोई आपको पान टपरी के ऊपर लेकर जा रहा है, सिगरेट की टपरी के ऊपर लेके जा रहा है, दारू के गुत्ते के ऊपर लेके जा रहा है, जुआ खाने में, लॉटरी खाने में लेके जा रहा है, या और कोई गलत बातों में लेके जा रहा है, तो आपको पवित्र आत्मा को पूछना है, प्रभु मैं इसके साथ जाऊं क्या? तो आपको पूछना है मैं जाऊं क्या, मैं ये लेके दे सकता हूँ क्या? अभी आपको मैं छोटा सा बताता हूँ। जब मैं बदलापुर में वो गाड़ी पे था, तभी पुलिस लोग बोलते थे जा टपरी पे जा, लेकर आ। मैं कभी आगे नहीं बढ़ा। मेरा जो दोस्त था उसको मैंने पहले ही बता दिया था तू उठने का, मैं जाएगा नहीं, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा तो इनको बुरा लगेगा। लेकिन मेरा दोस्त भी अच्छा था, वो अच्छा है, उसके लिए वो उठता था पहले ही। मैं उसको सिर्फ बोलता था जा घेऊन जा, वो जाता था, लेके आता था। मैं आपको विशेष बताता हूँ, महीना भर मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई ना। मुझे उन लोगों ने बोला लेकर आ, मुझे जब जब वो लोग बोलते थे मैं साइड में हो जाता था, वो खुद उठता था, जाके लेके आता था। मतलब किसी प्रकार की तकलीफ, मतलब पवित्र आत्मा ने भी, प्रभु ने भी वो ऐसा व्यक्ति मेरे साथ रखा कि वो व्यक्ति मेरे लिए क्या करता था, जाता था, लेकिन मैं गया नहीं। मतलब दोस्ती एक जगह पे, काम एक जगह पे, व्यवहार एक जगह पे, और हमारा नैतिकता, हमारा धार्मिकता वो सबसे प्रथम स्थान पे रहना चाहिए, उसे एक जगह पे नहीं रखना चाहिए। तो प्रार्थना हमें क्या करता है, एक अच्छा निर्णय लेने के लिए संधि देता है, अवसर देता है। फिर उसके बाद में प्रार्थना क्या करता है, उपवास क्या करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए मदद करता है। हालेलुया, मदद करता है। आप प्रार्थना और उपवास करोगे तो आपको मदद हो जाएगा, एक अच्छा मदद, एक अच्छा उपहार मिल जाएगा आपके जीवन में, और आपको बहुत आनंद महसूस करेगा, शांति महसूस करेगा आप जीवन में कि हाँ प्रभु कुछ तो बन रहा है करके आपको महसूस होगा अंदर से, कुछ तो बन रहा है। ऐसे नहीं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप ऐसा सोचना भी नहीं मैं प्रभु में आया, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर ऐसा बोलते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है मेरे जीवन में, प्रभु ने मुझे छुआ है प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2-3 बातें कि आप जो रेगुलर फास्ट करते हैं, हम जो फास्टिंग करते हैं हर तब, जो रेगुलर फास्ट क्या होता है, हम लोग निराहार होते हैं। हम सवेरे से शाम तक हम लोग क्या करते हैं, निराहार होते हैं, और हम लोग रात को खाते हैं। वो हो गया हमारा रेगुलर फास्ट हो गया। लेकिन आपको बता दूं कि ये सुपर नेचुरल, मतलब ये दैवी अलौकिक उपवास का तरीका है। आमेन। ये जब आप यीशु मसीह के उपवास के तरीकों को देखोगे तो ये अलौकिक उपवास का तरीका है। आमेन। अभी हम लोग काम करते हैं, इसीलिए हम सवेरे से शाम तक आते हैं, फिर खाना खा लेते हैं। लेकिन सबसे उपवास का पद्धत कौन सा है, अच्छा पद्धत कौन सा है, कि आप प्रभु के सामने नम्र बनो। जैसे यशायाह 58 में लिखा है, वो पढ़ लेना बाद में, कि नम्र बनना है, उस झाऊ के पेड़ के समान अपने सिर को झुकाना है, अपना सिर के ऊपर तेल लगाना है, अपने हालेलुया अच्छे कपड़े वस्त्रों को पहनना है, घुटने टेकना है, और अपना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताट को उतरवा कर उपवास और प्रार्थना परमेश्वर के सामने करना है अलौकिक रीति से। और अलौकिक रीति से आपको मिल गया, ऐसे आपको विश्वास करना है कि मुझे प्रभु ने तैयार किया, प्रभु ने मुझे खड़ा किया, प्रभु ने मुझे आशीष किया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद में हम देखते हैं दानियल के बारे में, कि दानियल क्या करता है, मांस मच्छी को त्याग देता है ना, सुअर के मांस को त्याग देता है। दानियल के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, जब दानियल को राजा के मंदिर यहाँ पे भवन में लिया जाता है, तो वहाँ पे उनके ऊपर एक क्या कहते हैं कि
और बुद्धिमान और वो खोजी बनाने के लिए उनको कुछ खाना खिलाया जाता है। तो उस समय में दानियल कहता है कि उस आचार्य को कि आप मुझे साग पाती खिलाओ, मुझे ये खाना नहीं खाना है करके, क्योंकि उसको पसंद नहीं था वो। और विशेष करके प्रियो, इस जगह पे हम देखते हैं कि दानियल तभी भी उतना ही तंदुरुस्त रहा। जो मांस मच्छी मटन खा रहे थे उनसे भी ज़्यादा वो क्या रहा, तंदुरुस्त रहा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि जो मांस मच्छी खाते हैं वो तंदुरुस्त नहीं। आज प्रभु के सामने सब कुछ शुद्ध है, लेकिन जो अशुद्ध है वो अशुद्ध है। सुअर का मांस कभी नहीं खाना, प्रेज़ द लॉर्ड, सुअर का मांस कभी नहीं खाना। और मतलब जो गंदे प्राणी है उनका मांस कभी नहीं खाना। और खाने का विषय आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कुत्ते का भी मांस नहीं खाना। कुछ कुछ क्षेत्रों में कुत्ते भी काट कर खाते हैं, मतलब बोलने का विषय इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं करना है। पुराना काल में मनुष्यों को भी काट कर खाने वाले लोग थे, उनको परमेश्वर ने, मैंने पिछली बार भी बताया था, एक हिस्ट्री है कि मनुष्य को काटने वालों खाने वालों को परमेश्वर ने क्या कर दिया, मनुष्य को बचाने वाला बना दिया। मनुष्य को मारने वाले थे वो लोग, वो मनुष्य को बचाने लगे। तो नागालैंड क्षेत्र में वो लोग मनुष्य को काट के खाते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने उनको चुनकर एक मनुष्य को बचाने वाला एक मसीह क्षेत्र, एक मसीह इलाका बना दिया, मसीह लोग बना दिया जो शुद्ध और पवित्रताई से जीवन को जीते हैं। आज हमारे जीवन में भी खाने पीने के कारण या किसी भी बातों के कारण परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन से नष्ट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य क्या है, खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य क्या है, उसकी धार्मिकता, उसकी सच्चाई है, आमेन, और उसका उपासना हमको हर समय करना है। इसीलिए प्रियो, ये उपवास और प्रार्थना, हालेलुया, हमारे जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है। और विशेष तौर से इस 5 बातों को आप हमेशा ध्यान में रखना कि सबसे पहले उपवास और प्रार्थना क्या करता है, आपके सुनने के लिए, परमेश्वर से सुनने के लिए आपको कृपा करता है, गुप्त पापों को प्रकट करता है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के लिए, संगति के लिए सामर्थ्य देता है। उसके बाद में परमेश्वर के पास आने के लिए प्रार्थना के साथ एक उद्देश्य के साथ आपको खड़ा करता है। परमेश्वर में बनने के लिए आपको एक विश्वास देता है, एक भारी भरकम विश्वास आपको देता है, और अलौकिक रीति से वो लेके जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार यीशु मसीह को प्रभु लेकर गया, उस 3 परीक्षाओं में से यीशु मसीह को लेकर गया। आज हमें बहुत सारी परीक्षाओं में से जाना पड़ता है, लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा आपको ले चल रहा है, कभी भी ध्यान रखना, तो आप कभी भी हार नहीं मानोगे। इसलिए प्रभु के आत्मा में आप विश्वास में बने रहो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको शांति दे, और प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे, और हर एक वचन आपके जीवन में दुधारी तलवार के अनुसार कार्य करे। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड और सलाम।